रिया, आ रही हूँ अम्मा। पता नहीं अम्मा मुझे याद करना कब भूलेगी। एक लास्ट। इधर आओ, बात सुनो मेरी। आ रही हूँ, आ जाए, नाश्ता तैयार है। बस आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। सारा कहीं तुम जा रही हो? जी भाई, वो देखो, अगर तुम किसी दोस्त के यहाँ जा रही है तो शाम को चले जाना, मैं आज ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। नहीं, किसी दोस्त के यहाँ नहीं जा रही। आप नाश्ता करें ना, नाश्ता ठंडा हो रहा है। अच्छा, अगर दोस्त के यहाँ भी जाना है तो कहाँ जा रही है? भाई एक्चुअली एक बहुत अच्छी फर्म है और वहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई थी और मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। मैंने उनको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे और आज इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? और तुमने मुझे बताया भी नहीं। मुझे कौन सा सिलेक्ट हो जाना है। मैंने सोचा कि अगर रिजेक्ट होगी तो खामखा आपके आगे शर्मिंदा होंगी, इसलिए नहीं बताया। आप नाराज हो गए? हाँ, नाराज। भाई प्लीज। देखो सारा, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं है। मैं नौकरी कर रहा हूँ ना, हमारा गुजारा हो जाता है। बस मुझे एक अच्छे रिश्ते की तलाश है। कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो मैं तुम्हारी शादी कर दूँ। भाई प्लीज, मुझे शादी नहीं करनी, बल्कि मुझे अभी अपने लिए एक अच्छी सी भाभी तलाश करनी है। भाई मैं जानती हूँ कि अम्मी अब्बू के दुनिया से चले जाने के बाद आपने मुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस होने ही नहीं दी। मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को मेरे कहने से पहले ही पूरा कर दिया। अब आपकी बारी है। जिंदगी की हर एक खुशी पे मेरे भाई का भी हक है। पगली। भाई आपने खांसी का शरबत नहीं पिया ना? मैं भूल गया, मैं वैसे भी पी के थक गया हूँ, खुद ही ठीक हो जाएगी। और हाँ, ये अब तुम नौकरी की परवाह नहीं करना, तुम मुझ पे बोझ नहीं हो, समझी? बैठो। भाई आपको पता है, आपने अपना हर फर्ज बाखूबी निभाया और मुझे आप पे फख्र है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अब अपने भाई का थोड़ा सा हाथ बटाऊं, उनका बोझ थोड़ा सा कम कर सकूं। प्लीज भाई, प्लीज मुझे इजाजत दे दें। प्लीज 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 प्लीज। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, नाश्ता तो करूं? नहीं, क्योंकि मैं नाश्ता कर चुकी हूँ। आप जल्दी से नाश्ता कर लें, वरना हम दोनों लेट हो जाएंगे। ओके। थैंक यू भाई। यू वेलकम। मैं जरा किचन गई। ये क्या, फिर कबाब बना रही हो? पूरे मोहल्ले को बांटने क्या? हर वक्त मुंह से जहर ही उगलना। अल्लाह ने जबान दी अच्छा अच्छा बोलने के लिए, लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है कि अच्छा बोलना ही नहीं है, जहर ही उगलना है इससे। इसलिए मैं कुछ बोलती ही नहीं। आपको तो मेरी हर बात बुरी लगती है। बात सुनो, ये लाल लिपस्टिक लगा के, गालें लाल करके, काजल लगा के दीवारों को अदाएं दिखाती हो, क्या करती हो बंद कमरे में? नहीं, जिन भूतों को। ये जो जिन्नों भूतों वाला मेकअप किया हुआ ना, उन्हीं को पसंद आ सकता है, किसी इंसान को तो नहीं। ये पाँव पटकने के लिए नहीं बुलाया था, इधर आओ, काम के लिए बुलाया है। तो बता भी देना काम क्या है, और अगर किचन का कोई काम है ना तो मैं नहीं करूंगी भाई। वो तो मुझे पता है, किचन के कामों से तो तुम्हें मौत पड़ती है, सिर्फ खाना ठूसना आता है और कुछ नहीं आता। अगले घर जाके पता नहीं ये लड़की क्या करेगी। जो भी करूंगी ना, आपके आगे आके रोऊंगी नहीं। ये तो वक्त बताएगा बेटा जी, कौन किसके पास आता है और कौन नहीं आता। रोऊंगी नहीं। शाम को रूबी की सास आ रही है, मुझे लगता है शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। जब देखो मुंह उठा के आ जाती है। या कंट्रोल, जबान काट दूंगी तुम्हारी, कंट्रोल करो अपने आप को।
अच्छा भाई, अब वो आ रही है तो मैंने क्या करना है? तुमने ड्राइंग रूम साफ करना है। आई समझ में बात? पूरे ड्राइंग रूम को सेट करो। रूबी घर में होती है तो मुझे किसी किस्म की फिक्र ही नहीं होती। उसने भी पुप्पी के घर जाके अभी बैठना था। और ना, ज़बान कंट्रोल में रखना। कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए भैया, वरना बुरा हशर करूंगी तुम्हारा। छोड़ दे। पता नहीं कब सुधरेगी ये लड़की। बिल्कुल ही बदतमीज है, तमीज ही नहीं है बात करने की। बॉस भी मैं हूं, और मालिक भी मैं। बस किसी को शक नहीं होना चाहिए। और वो आबिद साहब? वो बुढ़ा लंदन जाने से पहले मुझे यहाँ का ऑल इन ऑल बना कर गया था। तो इसका मतलब ये कंपनी अब सिर्फ मेरी। लेकिन वो तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। हाँ, टुकड़ा है, पर वो मुझे अटॉर्नी बना कर गया था और उसकी गैर मौजूदगी में मैंने पक्के पेपर्स बनवा लिए। तो उन पेपर्स में कोई लूप होल, कोई झोल नहीं। क्या बात है यार, इसका मतलब तूने सारे काम प्रॉपर किए हैं। तेरी जहानत तो शुरू से ही काबिले रश्क है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। और इस बुड्ढे का वैसे ही दिल कमजोर है, हार्ट सर्जरी में मारा जाएगा। अगर नहीं मारा गया तो ये सुन के मारा जाएगा कि उसकी कंपनी मेरी। लेकिन एक सेकंड, उसका एक बेटा भी तो है, शायद वो जो लंदन में है। हाँ है, उसने उसको डिसोन कर दिया। उसने किसी गोरी मेम से शादी कर ली थी। ओहो, मतलब तूने सारे काम प्रॉपर किए हैं, कोई गड़बड़ नहीं। इसीलिए तो कह रहा हूं, कोई गड़बड़, कोई मसला नहीं हुआ। मैंने कभी कच्चा काम नहीं किया। अपना यार रहे इस कुर्सी पर ता कयामत, फिर तो यारों के मजे ही मजे। अच्छा सुन, इस ऑफिस में तूने सब पे नजर रखनी है और हर पल की रिपोर्ट मुझे देनी है। आई ट्रस्ट यू। तू फिक्र मत कर। थैंक यू। नादिर साहब का रूम। ये रहा। थैंक यू। मैं कम इन सर? कम इन। माय नेम इज सारा एहसान। Have a seat. थैंक यू। मैंने आपको अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए थे। Of course. क्या नाम बताया आपने? सारा एहसान। सारा एहसान। Very nice. Impressive. आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है। इससे पहले कहीं जॉब की है? नहीं, एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। आखिरी। सॉरी। Nothing?
भाई आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? कब आए आप? हाँ बस अभी थोड़ी देर ही हुई है। आपकी तबीयत नहीं, आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या हुआ है? बस वो ऑफिस में पहले चक्कर आए, फिर तबीयत थोड़ी खराब सी हुई तो मजबूरन छुट्टी लेकर आ गया। चलें डॉक्टर के पास चलते हैं, पता नहीं बुखार वगैरह ना हो। आप ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते भाई, जितनी भी तबीयत खराब हो डॉक्टर के पास नहीं जाते आप। अरे सांस तो ले लो, मैं आते भी डॉक्टर के पास से होता आया और ये देखो मेडिसिन भी लेता हुआ आया। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? कुछ नहीं, उसने कहा बीपी थोड़ा सा हाई है और हार्ट बीट भी आपकी नॉर्मल नहीं है। इंजेक्शन लगाया और ये दवाएं दी हैं, कहा 2-3 दिन खाने के बाद दोबारा आइएगा। भाई आप दवाई के मामले में ना बहुत लापरवाही बरतते हैं। आज से तय हो गया है, मैं ही आपको दवा दिया करूंगी। अच्छा बाबा ठीक है। ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? वो तो मैं भूल ही गई बताना। मुबारकबाद दें मुझे, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, कल से तो ज्वाइनिंग भी है। आप जानते हैं ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे हैं और बॉस वो भी बहुत अच्छी तबीयत के हैं। मैं खुश हूँ भाई। देखो ज़ारा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम जॉब करो, मुझे तुम्हारी शादी की फिक्र है। इस तरह खामखाई की फिक्र से अपनी तबीयत मत खराब किया करें। मुझे लगता है कि वक्त आने पर हर चीज हो जाती है। अब मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ क्योंकि दवाइयाँ भी खानी है। और मैं तो कह रही हूँ कि आप ऑफिस से छुट्टी ले लें और रेस्ट करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहुत दिनों बाद चक्कर लगाया आपने। हाँ बस घर से निकलना नहीं होता, आज भी बड़ी मुश्किल से निकली हूँ। मैंने कहा आज तो जरूर जाना है आपके घर। अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बिया तो बहुत प्यारी हो गई है। बैठो बेटा। अच्छा ये ले चाय। पढ़ाई तो मुकम्मल हो गई ना बिया की? जी जी माशाल्लाह से इसने इंटर कर लिया है। आगे पढ़ाई की जिद कर रही थी लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, अब आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, घरदारी सीखो। अब रूबी की शादी होगी तो वो तो माशाल्लाह से अपने घर चली जाएगी, तो घरदारी कौन संभालेगा? रूबी ने तो पूरा घर संभाला हुआ था। हाँ भाई, रूबी तो माशाल्लाह बहुत सलीकाशार और सुघड़ बच्ची है। एक बात है, वैसे आपने अपनी बच्चियों की ना तरबियत बहुत अच्छी की है, वरना आजकल के ज़माने में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बेटियों की माँ हूँ, बेटियों की माँ को तो हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। रूबी ने तो बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया था, बस बिया थोड़ी लेट हो गई है, ये भी सीख ही लेगी। हाँ हाँ सीख लेगी भाई, अभी बहुत वक्त पड़ा है। असल में घर में सबसे छोटी है ना, आपको तो पता है छोटा बच्चा लाड प्यार में थोड़ा ऐसा हो ही जाता है। सर पे पड़ेगी तो सब आ जाएगा। हाँ बिया, आंटी को कबाब दो ना बेटा। अरे हाँ जी, बस सारे घर के छोटे एक जैसे ही होते हैं, लाड प्यार में ऐसे ही रहते हैं। अब देखे ना, मेरे जुबैर ने पढ़ाई मुकम्मल करते ही फौरन नौकरी कर ली थी, लेकिन यासिर ने पढ़ाई के बाद कई साल ख्वारी उठाई है, तो अब पिछले महीने जाके उसकी नौकरी पक्की हुई है, तो मैंने सुकून का सांस लिया है। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बस हमारे बच्चों के अल्लाह नसीब अच्छे करे, माएँ तो बस दिन रात यही दुआ करती रहती हैं। सही कह रही हैं आप, माएँ तो हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआएं मांगती हैं। वैसे आज मैं आपके पास एक खास मकसद के लिए आई थी। अब देखे ना, मेरे माशाल्लाह दोनों बेटे बरसरे रोजगार हो गए, तो मैं चाह रही हूँ कि शादी भी दोनों की साथ ही कर दूँ। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। कोई लड़की वड़की देखी आपने? हाँ, मैंने लड़की देख भी ली है और पसंद भी कर ली है। मैं बिया का हाथ अपने यासिर के लिए मांगती हूँ आपसे। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। मुझे है एतराज। भैया बेटा बड़े बात कर रहे हैं। लेकिन ये मेरी जिंदगी का फैसला, कोई और तय क्यों करेगा? भैया मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई और नहीं हूँ, और हर फैसला करने का हक रखती हूँ। आज तक तुम्हारे लिए कोई गलत सोचा जो अब सोचूंगी? चलो शाबाश, अपने कमरे में जाओ। मुझे आंटी से बात करनी है। आपके बेटे की नौकरी लगी चंद हजारों की, है ना? और आप रिश्ता लेने के लिए आ गई। आपको लगा मैं फालतू हूँ, बेकार हूँ, रिश्ते का सुन के मैं नाचने लगूंगी, है ना?
क्या कह रही है? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जो मुंह में आ रहा बोले चले जा रही हो। जाओ अपने कमरे में। भैया तुमने सुना नहीं क्या कहा है मैंने? अपने कमरे में जाओ। मुझे भी रुकने का कोई शौक नहीं है। और आंटी कान खोल के मेरी एक बात सुन लें, मुझे नहीं करनी आपकी यासिर वासिर से शादी। मेरी तरफ से साफ इनकार है, और अगर किसी ने भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ऐन निकाह के वक्त पे इनकार कर दूंगी। याद रखिएगा, यासिर से कर लो शादी। नजमा बहन, आप कहाँ जा? रुके तो नजमा बहन। की बच्ची ये क्या किया तुमने? तमीज नहीं है तुम्हें? अगर तुम्हारी काली जबान का साया मेरी बेटी पर पड़ा ना, तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी तुम्हें। बस कर दे अम्मी, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा जो दोनों बेटियों में फर्क कर रही है। एक बेटी के चक्कर में दूसरी बेटी को कुर्बान कर दो, कहाँ लिखा है? गला दबा दूंगी तुम्हारे में। तमीज नहीं है बात करने की तुम्हें। बिल्कुल हाथ से निकल गई हो तुम। क्या कुर्बानी दे रही हो तुम? अच्छा रिश्ता घर बैठे मिल रहा है तुम्हें, मुफ्त की नेमतों की नाशुक्री। मुझे मुफ्त का रिश्ता नहीं चाहिए। कल के रोने से बेहतर है कि मैं आज रो लूं। बिया, बहुत डर लग रहा है मुझे कि तुम्हारे बड़े बोल तुम्हारे आगे ना आ जाए। मत उड़ो इतना कि तुम्हारे पर कट जाए। बद्दुआएं दे रही है मुझे। हाँ, फिक्र नहीं करे, मैं बहुत ढीठ हूं, कोई बद्दुआ नहीं लगेगी मुझे। शाह मेरे मालिक, इस लड़की को हिदायत दे दे। मैं कम इन सर? कम इन। जी सर, आपने बुलाया था। आप वहीद साहब से मिल लें, उनसे एडवांस ले लें, मैं उनको फोन कर देता हूँ। नहीं सर, मेरा मतलब है किस लिए? कपड़े ले लीजिएगा आजकल के फैशन, आजकल के स्टाइल के हिसाब से, और वही पहन के आइएगा ऑफिस। आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन मुझे इस तरह के सादा कपड़े पहनना पसंद है। आपकी पसंद किसने पूछी? मैंने तो नहीं पूछी। कल से मॉडर्न, आजकल के हिसाब से जिस तरह सब पहनते हैं उसी तरह के कपड़े पहन के आए। जी। सारा, आज आपका पहला दिन था, आप लेट हो गई, खैरियत? एक्चुअली सर, वो मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं थी और वही मुझे पिक एंड ड्रॉप करते हैं। वो आज अपने दफ्तर भी नहीं गए और मुझे ड्रॉप भी नहीं किया, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना पड़ा, इसलिए लेट हो गई। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, कल से इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कल से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑफिस की गाड़ी आपको पिक करेगी और ऑफिस की गाड़ी ही आपको ड्रॉप करेगी। पंक्चुअलिटी के मामले में मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, हम सब इक्वल्स हैं, दोस्ताना माहौल में काम करते हैं, तो मुझे आप उसी तरह ट्रीट किया करें। जी। मैं जाऊं? ऑफ कोर्स। नजमा बहन, ये क्या कह रही हैं आप? मेरी रूबी तो लाखों में एक है, सबका ख्याल रखने वाली फर्मा बरदार बेटी है मेरी। आपने पहले तो कभी नहीं कहा था कि आप दोनों बेटों की एक ही घर में शादी करेंगी। देखें, मेरा तो पहले दिन से ही इरादा था इस बात का, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि सारा मामला खुल के सामने आ गया। देखी थी आपने अपनी छोटी बेटी की जबान और लक्षण? अरे मेरे बेटे तो सारी जिंदगी इसी धोखे में मारे जाते। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपकी तरफ आती हूँ, बैठ के बात कर ले। कोई जरूरत नहीं है आपको मेरे घर आने की। मेरी तरफ से साफ इनकार है आपकी बेटियों के लिए। मैंने अपने बेटों का रिश्ता कहीं और कर दिया है, और प्लीज आज के बाद मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुने। हेलो, खा गई अपनी बहन के नसीबों को। कितनी खुदगर्ज हो तुम, पूरे
1.5 साल की मंगनी तुम्हारी वजह से रूबी की टूट गई। बहुत ढीठ हो। को असर हुआ है तुम्हें या नहीं हुआ? इसके तो दिन ही फिर गए। कैसी शान से आती जाती है इतनी बड़ी गाड़ी में, जैसे कोई बेगम साहिबा हो और एक मैं हूं घर में सड़ी रहती हूँ। मुझे इसके दफ्तर में जॉब मिल जाए तो सबसे पहले वहां से इस मैडम का पत्ता साफ करूंगी। अगर भाई की तबीयत ठीक होती तो मैं उस दफ्तर में कभी जॉब ना करती। सर की नजरें कितनी गंदी हैं, घिन आती है उन्हें देख के। खैर मुझे क्या, मुझे वहाँ सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करना है। इस मामले में मैं किसी तरह से भी उनकी हौसला अफजाई नहीं करती। भाई को पता चल जाए तो वो मुझे कभी भी जॉब ना करने दें। सर आप क्या हुआ? तुम तो बच्चों की तरह डर गई। अगर आपको कोई काम था तो आप मुझे फोन पे बता देते। कह सकता था, लेकिन हर काम फोन पे नहीं होता, इसलिए खुद ही आना पड़ा। तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूं। थोड़े से दिनों में तुमने अपनी खास जगह बना ली इस कंपनी में। थैंक यू। वेल, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें प्रमोशन दे दी जाए अगले महीने। क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी। ठीक, देखते। आज शाम क्या कर रही हो? I mean, घर जल्दी तो नहीं जाना? जाना है। मैंने आपको बताया था ना मेरे भाई का ऑपरेशन है, तो इसलिए डॉक्टर के साथ उसका अपॉइंटमेंट है, उसे ही लेके जाना है। Get back to work. बिया प्लीज तुम रोना तो बंद करो, मेरा दिल खराब हो रहा है तुम्हें इस तरह देख के। क्या हुआ कि अगर रूबी के ससुराल में तुम्हारा रिश्ता नहीं हुआ तो? मैं इसलिए नहीं रो रही कि मेरा रिश्ता नहीं हुआ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि अम्मी और रूबी को लगता है कि रूबी का रिश्ता मेरी वजह से टूटा। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? वो तो अपना लंगड़ा बेटा तुम पे थोप रही थी। इसीलिए तो मैंने इनकार किया, इसी चक्कर में उन्होंने रूबी का रिश्ता भी मना कर दिया। इसमें मेरी गलती है क्या? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं आंटी को समझाऊंगी। नहीं नहीं, अम्मी को कुछ नहीं बताना। वो क्या है ना, वो कहेंगी कि मैंने सारी घर की बातें तुम्हें बता दी। मेरा ना एक काम कर दोगी? हाँ बोलो। तुम जिस दफ्तर में नौकरी करती हो ना, मेरी नौकरी वहां लगवा दोगी? मैं ना जिंदगी भर तुम्हारी एहसान मन रहूंगी, वादा। बिया
मैं कोशिश करूंगी, हाँ, लेकिन अभी तो मुझे भाई को लेके हॉस्पिटल जाना है ना। तुम ना बात करके मुझे जरूर बताना, बल्कि मेरी ना सिफारिश करना, ताकि मैं इस ठन्नू वाली जिंदगी से निकल के ना कुछ अच्छा वक्त गुजार लूं। भैया वो जो मेरे बॉस है ना, वो नजर के बहुत खराब आदमी है। तुम यकीन करो, मैं मजबूरी में वहां जॉब कर रही हूँ। भाई की तबीयत अगर ठीक होती और वो घर का खर्चा सही से चला सकते तो मैं वहां कभी जॉब नहीं करती। तुम भी तो बच बचा के नौकरी कर रही हो ना, मैं भी कर लूंगी, तुम फिक्र नहीं करो। मैं जानती हूँ एक औरत अगर ना चाहे ना तो बुरे से बुरा आदमी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ तुम ठीक कह रही हो। देखिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी तो बहुत कम। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचा देना, बाकी मेरी किस्मत। देखो मुझे कसम से इस जॉब की बहुत जरूरत है, अगर मुझे जॉब नहीं मिली ना मैं खुदकुशी कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, तुम प्लीज खुदकुशी मत करना। भैया खबरदार, जो तुमने आइंदा ऐसी बात की। देखो हर चीज का हल ये नहीं होता। मैं बात करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। हाँ पक्का, प्रॉमिस। थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। नो प्रॉब्लम, चाय पी। सारा बिया, ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं तुमने? क्यों, इन कपड़ों में क्या खराबी है? मेरा मतलब ये कि आंटी ने तुम्हें कुछ नहीं कहा घर से निकलते हुए इस हुलिये में? उनकी कौन सुनता है, अगर कुछ कह देंगी तो घर छोड़ के होटल शिफ्ट हो जाऊंगी। वैसे भी जब मैं घर से बाहर निकलती थी अबाया पहन के निकलती थी, उन्होंने मुझे इस हुलिये में देखा ही नहीं। खैर पूछोगी नहीं इंटरव्यू कैसा हुआ? ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मुबारकबाद नहीं दोगी? हाँ कंग्रेचुलेशंस, बहुत खुशी हुई है मुझे। देखूं तो तुम्हारी सीट कहाँ पे अपॉइंट? मेरी सीट यहाँ है, बॉस के ऑफिस के बिल्कुल पास। सेक्रेटरी टू बॉस, बॉस टू सेक्रेटरी। कि नहीं, ये तो मिस शाजिया की सीट। फायर कर दिया ना, और मुझे अपॉइंट किया है। शी वाज टू ओल्ड। देखो भैया, मैंने तुम्हें बताया था ना, बॉस नजर के खराब आदमी है, बहुत खराब। उनके इतने नजदीक रहना ठीक नहीं होगा। इस जॉब को छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कोई दूसरी जगह। मुझे जिस जगह पहुंचना था मैं पहुंच गई। तुम अपने अंदाजे से बॉस को संभालो, मैं अपने स्टाइल से बॉस को संभालूंगी, क्योंकि मैं बच्ची तो नहीं ना। टेक केयर, सी यू। भाई की किसी भी टेस्ट की रिपोर्ट ठीक नहीं आई। मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरा भाई मेरे लिए मेहनत कर करके अंदर ही अंदर खत्म हो गया है। बिया, ये क्या पहना हुआ है तुमने?
इस हुलिये में ऑफिस जाओगी तुम? कपड़े पहन के जा रही हूँ, कौन सा कोई तंबू ओढ़ के जा रही हूँ। मैं नोट कर रही हूँ, जब से तुम दफ्तर जाने लगी हो तुम्हारे रंग ढंग ही बदल गए हैं। सारा भी तो उसी दफ्तर में काम करती है ना, कभी ऐसे हुलिये में उसे जाते तो मैंने नहीं देखा। ओह, तो ये सारी आग सारा मैडम की लगाई हुई है। मैं 2 महीने से जॉब कर रही हूँ, तब तो कोई एतराज नहीं था, कोई रोक टोक नहीं थी। अब अचानक? देखो उसे बीच में मत लाओ, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम हमेशा कमरे से अबाई से निकलती हो, इसलिए मुझे पता नहीं चला। लेकिन तुम वहां जाकर अबाया उतार के इस हुलिये में दफ्तर में बैठती हो। आपको पता तो चलना ही था, क्योंकि आपकी एजेंट जो जॉब करती है उसी ऑफिस में। ये कपड़े चेंज करोगी तो फिर दफ्तर जाओगी तुम, वरना नहीं जाओगी। जाओ कपड़े चेंज करो। मुझे पता था एक ना एक दिन ये बहस इस घर में जरूर होगी, इसलिए मैंने पहले से इंतजाम करके रखा हुआ है। मैं हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी, आप सुकून से रहिएगा, मैं आपकी चिकचिक से बच जाऊंगी। घर से बाहर कदम निकाला ना, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। चेंज करो ये कपड़े। तो ये सब कुछ सारा बेगम का किया धरा है। उस सारा की बच्ची को तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी उम्र याद रखेगी। जब वादे पूरे नहीं कर सकते थे तो जॉब देने से पहले सुहाने ख्वाब क्यों दिखाए? आपके इस हसीन चेहरे पे गुस्सा इतना प्यारा लगता है कि मेरा दिल करता है गुस्से में। मेरा मजाक का मूड नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी मैडम कार को पिक करने चली गई और सब उसे ऑफिस में ऐसे ट्रीट करते जैसे वो बॉस हो। आपके होते हुए कोई और बॉस हो ही नहीं सकता। यहाँ भी जाना है, ये चाबी ले और चली जा। Guess what? मैम, आपका शोफर हाजिर है। कहाँ जाना है बताइए? पहले शॉपिंग और फिर लंच। शो आपका होगा। लेट्स गो। ओके, 2 मिनट। बिया, ये सब क्या हरकतें? तुम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल करो। तुम यहाँ पे मेरे रेफरेंस पे आई हो। अच्छा, हाँ ठीक कह रही हूँ मैं। मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अपने काम पे ध्यान दो, बजाय मैंने देखा है तुम्हें सनादे के साथ। तो जेलस हो रही हो कि तुम्हारे बजाय वो मुझे अपने साथ ले गए? तुम्हें जाना चाहिए था। देखो, वो मेरे बॉस है, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, उनकी बात मानना मेरी मजबूरी है। और तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दो और अपने काम से काम रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। टेबल क्लियर कर दें।
मुझे उसका नाम बताओ जिसने तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगली उठाई। मैं उसको अभी खड़े खड़े ऑफिस से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। नाम लेने से क्या होता है? नजरें तो ऑफिस वालों की यही कह रही हैं। किस किस का मुंह बंद करवाऊंगी? सब मुझे आपके साथ जोड़ रहे हैं। तो जुड़ जाओ मेरे साथ। क्या? कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। बताओ मंजूर? सच कह रहे हैं? मंजूर है। जब तक आपके भाई की सर्जरी नहीं हो जाती उनका बचना नामुमकिन है। आप जल्द से जल्द 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लें। अस्सलाम वालेकुम। सुना तुमने क्या? दिया और सर के बीच में कुछ चक्कर है। सिर्फ चक्कर नहीं है, दोनों ने शादी कर लिया पिछले हफ्ते। तुम्हें किसने बताया? यार 100% कंफर्म है, सर के करीबी दोस्त ने कंफर्म किया है। अच्छा जी। या अल्लाह रहम करना उस लड़की पर। हेलो, क्या? मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। ये वाला देखो। आई थिंक Sir, I'm really sorry to disturb you, but it's an emergency. मेरा भाई है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और उसका फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मुझे पैसे चाहिए, ऑफिस लोन। कितना लोग? 10 लाख। 10 लाख या 10,000? सर मैं दिन रात मेहनत करूंगी, एक रुपया अपनी सैलरी से कटवा दूंगी। चंद हजार की तो तनख्वाह है तुम्हारी, और अगर हमने तुम्हें लोन दिया और तुम भाग गई तो हम क्या करेंगे? बिया ठीक कह रही है, इतना लोन नहीं दे सकता मैं। इतना? हम लोन बिल्कुल नहीं दे सकते। नादिर से कह दो हमारी कंपनी वैसे कितने नुकसान में जा रही है। अब लोन के नाम पे हम रकम बांटते रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। सर मेरे भाई की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज हेल्प मी। मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, प्लीज। एक्सक्यूज मी। हेलो जी आमिर साहब। जी मीटिंग फिक्स कर दे। क्या हो गया है तुम्हें भैया? मैंने तुम्हें अपनी बहनों की तरह समझा हमेशा, और मत भूलो कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी की है। क्या? अपनी छोटी सोच अपने पास रखो। मैंने जो भी मकाम हासिल किया है ना, अपनी मेहनत से किया है। ये देखो, और मैं मजीद बहुत तरक्की हासिल करूंगी। और अब तुम जा सकती हो। वक्त बदल भी सकता है। वक्त का पहिया जितनी तेजी से ऊपर जाता है ना, उतनी तेजी से नीचे भी आता है। और जब तुम्हारी बुलंदी का चक्कर नीचे आएगा ना, तब पीछे मुड़ के जरूर देख। तुम्हारे हाथ में पछतावे के अलावा और कुछ बाकी नहीं होगा, सिर्फ जिल्लत और रुसवाई होगी। मेरी बात याद रखना। भाई 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 उठे, हमें डॉक्टर के पास जाना है ना। मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लूंगी, लेकिन मैं आपका इलाज करवा दूंगी। भाई चले प्लीज उठे, हमें डॉक्टर के पास जाना है। भाई उठे, आंटी भाई से कहना उठे।
भाई उठे ना प्लीज, आप मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। बेटा वो इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं, भाई मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। भाई प्लीज उठे, प्लीज उठे ना भाई, आप मुझे इस तरह छोड़ के नहीं, मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते भाई, प्लीज भाई उठे भाई प्लीज। तुमने आज ऑफिस आने की जहमत क्यों की? तुम्हें तो फायर कर दिया गया। फायर? किसने? बॉस ने, और किसने? जाते हुए अकाउंट से ड्यूज क्लियर कर लेना, बैठना नहीं। मुझे नहीं पता था कि वो बुढ़ा वापस आकर केस कर देगा और सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। मुझे लगा था वही अमेरिका में मर कब जाएगा वो। तुम फिक्र ना करो, एक तगड़ा लॉयर हायर करो, तुम ये केस जरूर जीत जाओगे। क्या बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? उस बुड्ढे का वो बेटा भी उसके साथ है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन है उनके पास, सारे पेपर्स हैं। हमारा केस जीतना इम्पॉसिबल है। अब सब कुछ निकल गया हमारे हाथ से। कौन है? बेटा मैं हूँ अजरा खाला। खाला? बच्ची ये क्या हो गया? मेरा बच्चा भरी जवानी में चला गया। हम इस तहबे में रहेंगे? अब यही है सर छुपाने का। सब कुछ छिन गया जो छीना था। सब्र करो, शुक्र करो और नौकरी ढूंढो तुम। वैसे एक इंटर पास को कौन नौकरी देगी? नहीं लेकिन मिल जाएगी। फैक्ट्री में मजदूरी की तो ही कर ले, क्योंकि कमाओगी तो खाओगी। बहुत ऐश करा लिया तुमने। उधर क्या है सामने? हटो। यूनुस के जाने की खबर मिली, लेकिन उस वक्त मेरा ऑपरेशन था, जाकर भी नहीं आ सकी। और फैसल भी मेरे पास हॉस्पिटल में था। उसके बाद डॉक्टर ने सफर का मना किया था, इसलिए आने में देर हो गई बेटा। शुरू में मैं बहुत अकेली हो गई थी, फिर जॉब भी छूट गई। हमसाए अच्छे थे, आहिस्ता आहिस्ता मैं संभल गई खाला। आप जानती हैं, बहुत अच्छी जगह जॉब मिली है मुझे। और तुम्हें पता है बेटा, फैसल की ट्रांसफर भी इधर ही हो गई है। यूनुस ने अपनी जिंदगी में मुझे फोन करके तुम्हारे और फैसल के रिश्ते की बात की थी। मैंने भी हाँ कर दी थी,
लेकिन यूनुस की जिंदगी ने उसे मोहलत ही दी थी। खैर, अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हें एक दिन भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस तुम मुझे ये बताओ बेटा, तुम्हें फैसल पसंद है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? भाई ने फैसला किया था। भाई मेरे लिए अब्बू की जगह पे थे और वो मेरे लिए कोई गलत फैसला कर ही नहीं सकते। अगर भाई को ये रिश्ता मंजूर था तो मुझे भी मंजूर। जीती रहो बेटा, सदा खुश रहो। बस बेटा, अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म, खुशियां ही खुशियां है। बस मेरा बच्चा, बस। नादिर, उठो। सारा दिन सिगरेट पीते रहते हो, नशे में रहते हो, कोई काम धंधा नहीं करना क्या? ये सारी जिंदगी अपनी बीवी की कमाई खानी है। कोई शर्म है कि नहीं? बकवास बंद करो अपनी और जाओ कुछ खाने को लेके। मैं बकवास बंद नहीं करूंगी। कितने अरमान थे मेरे, कितनी ख्वाहिशें थी मेरी, सब बर्बाद कर दी तुम। थक गई हूं मैं तुम्हारे साथ रह रह के। थक गई है? हाँ, थक गई है मेरे साथ रह रह के? तो दफा हो जा, क्यों पड़ी हुई है इधर? भूल गए कितने नखरे उठाए थे तेरे में? भूल गए सब कुछ? सुन रहे, कमाएगी तू, खाऊंगा मैं। मेरी तौबा, मेरी तौबा। भूख लग रही है, खाना ला मेरे लिए। वक्त अपनी चाल बदल भी सकता है। वक्त का पहिया अगर ऊपर जाता है तो वो नीचे भी आता है। और जब तुम इस बुलंदी के चक्कर से नीचे आओगी ना, तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ पछतावे हैं, अपनी तंगदस्ती और जिल्लत के साथ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।